हिसाब से क्रैशर नहीं चलेगा और पिछले कैसे घोटाले हुए होंगे तो उसमें हमने कहा कि कायदे कानून के साथ जो क्रैशर होगा चलेगी। भाई कानून के बगैर क्रैशर नहीं चलाएगा, ये सरकार का मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, लीज अप्रूव हो, तभी क्रैशर चलेगी। तो मैंने कहा कि डिजास्टर में जो ब्यास बेसिन अरे अभी नीचे करो थोड़ा सा अभी और उसमें उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस हमले के पीछे क्या कारण है। नीचे कर लो लोगों लेकर बड़ा घोटाला है। हाँ, हम तो कह ही रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है। हमने थोड़ा किया थोड़ा नीचे करो माइक यार, अभी यही तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा घोटाला है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उगाही की मंशा है सरकार की। नहीं, मुझे ये बताइए कि घोटाला है सबसे बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो मैंने तो ये कहा, उन्होंने पूछा कि बंद क्यों किए, मैंने बोला डिजास्टर के कारण जो ब्यास नदी में हुआ। फिर उनको मैंने बताया कि नुकसान क्या हुआ, तो मैंने बोला 7 करोड़ रुपया पर ईयर के हिसाब से 22 माइनिंग लीज ऑप्शन शेर का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। और जब उसका माइनिंग प्लान बना तो वो बना 24 करोड़ का। तो ऑप्शन हुई 7 करोड़ की, 10 साल के लिए माइनिंग लीज दे दी। मैंने कहा कि जो 7 करोड़ की माइनिंग लीज आपने हर साल 7 करोड़ देना है, उस आदमी को तो 24 करोड़ देना चाहिए माइनिंग प्लान के हिसाब से, क्योंकि माइनिंग प्लान के हिसाब से उसने कितना मीट्रिक टन माल उठाना है उसकी 80 रुपए रॉयल्टी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। वो मैंने कहा कि उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे। जो क्रैशर कैप्टिव में चल रहे थे उस बारे में हमने बात की। हम तो खुद कह रहे हैं घोटाला है, हम तो घोटाले की जानकारी अगर उनके पास वो कहना क्या चाहते थे, पूछना क्या चाहते थे, इसी में परेशान होंगे, क्योंकि उन पर दबाव किसी का लग रहा था। मुझे उनको इस दबाव में नहीं आना चाहिए। देश के हित में जो राजस्व उगाही हो सकती है वो होनी चाहिए। तो दोहरे मापदंड सर, दोहरे सर बीजेपी शासित राज्य में अवार्ड दे रहे हैं कई। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, केंद्रीय सरकार के जो उपक्रम है एनटीपीसी, एसजेवीएनएल और एनएचपीसी, वो तो हमारे खिलाफ, हमारा जो पानी है उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए, रिट की है। सेम कानून जम्मू कश्मीर ने बनाया, सेम कानून आपका उत्तराखंड ने बनाया, उसके खिलाफ वो नहीं गए हैं। वहाँ कोई केंद्रीय उपक्रम गया नहीं है। तो किसी न किसी प्रकार से हिमाचल के हिस्सों पर जो कुठाराघात हो रहा है, किसी न किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे कि अभी हमारे को जो हमारा बजट में अधिकार बनता है, हमने 9905 करोड़ रुपए का आपदा का हमने लॉस बनाकर भेजा। पिछली सरकारें भी मैंने पूरी डिटेल दी है, उसके बाद भी हमें सिर्फ 6.4% उस नुकसान की भरपाई के लिए मिल रहा है। तो कोई ना कोई कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी प्रकार से प्रदेश के लोगों के हितों के पर कुठाराघात कर रही है। इसलिए मैं ये चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। तो ये सब चीजें बीजेपी किसी न किसी प्रकार से प्रदेश के विकास की गति को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। इसीलिए वो जब संकल्प लाए थे आपदा का, उसमें खड़े नहीं हुए। कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बता दीजिए, कोई गृह मंत्री जी के पास गया कि हिमाचल में आपदा आई है, आप वहाँ उनकी मदद कीजिए? कोई सांसद सदस्य गया? 3 साल हमारी सांसद सदस्य गई, प्रतिभा सिंह जी गई वहाँ, उन्होंने बात की। पर इनके 3 सांसद गए, गृह मंत्री जी से बात कर लेते कम से कम कि हिमाचल में आपदा आई है, उसके लिए आप कम से कम हिमाचल के सरकार को ना देखिए, हिमाचल के लोगों के हितों को तो देखिए। तो कहीं देखते नहीं है, सिर्फ इनका काम है कि ध्यान भटकाना है, कुछ नहीं है। तो हमने पहले साल 3 गारंटियां पूरी कर दी, तो और गारंटियां पूरी करने के लिए अपने आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की बात सर, गोबर खरीद गारंटी को लेकर उनके पास कहने को कुछ नहीं है। एक साल में इस सरकार की पारदर्शिता नजर आई है। आज जब देखा कि उल्टे पांव पड़ रहे हैं सरकार, हमने कहा है कि माइनिंग में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। अगर वो भी घोटाला बोलते तो इकट्ठे बैठ के सॉल्व करते ना, इसमें डर क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद।